अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है खैरियत से होंगे। और 2-3 वीक्स के बाद वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी मसरूफ़ियत थी बीच में और आप में से बहुत सारे लोगों से मुलाकात भी हुई, तो थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग और चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोस को प्रॉपरली देखने के लिए। तो थोड़ी सी चीज़ें मैं आज आपको बताना चाहता हूँ मलेशिया के बारे में कि जब भी आप मलेशिया आ रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट वीज़े पे आ रहे हैं, एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं, बिजनेसमैन आ रहे हैं, या फिर आप किसी और पर्पस के लिए, इवन विज़िट के लिए भी आ रहे हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए और आप आने से पहले अपनी थोड़ी सी वर्किंग करके आएँ। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो बड़े बेसिक कॉमन क्वेश्चंस पूछते हैं मेरे से, और जो मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ। तो ये वीडियो सिर्फ इसीलिए है कि थिंग्स यू नीड टू नो बिफ़ोर यू कम टू मलेशिया। एज़ अ फॉरेनर आप कहीं से भी आ रहे हैं, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, इंडिया से, या फिर यूरोपियन किसी कंट्री से आ रहे हैं, तो ये चीज़ों का आपको मालूम होना चाहिए। एक सबसे पहली चीज़ खाने का लोग पूछते हैं। यहाँ पे सब जगह हलाल फूड मिलता है, 99% हलाल फूड अवेलेबल है। अगर आपको नॉन हलाल खाना है या आप नॉन हलाल खाते हैं, तो आप किसी रेस्टोरेंट में अगर जाएंगे, वहाँ लिखा होगा कि वो नॉन हलाल सर्व करते हैं। अदरवाइज़ 99% फूड जो है वो हलाल है। चाहे आप कोलालमपुर में रहें, पिनांग में रहें, इपो में रहें, मलाका में रहें, या किसी भी स्टेट में रहें। दूसरा, आप जो है वो थोड़ा सा रहने का रिसर्च करके आएँ कि आप जब यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ पे 3-4 ऑप्शंस हैं। एक बजट होटल का ऑप्शन है, दूसरा एयरबीएनबी का ऑप्शन है, और तीसरा ऑप्शन जो है वो आप कोई शॉर्ट टर्म रेंटल भी ले सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट टर्म रेंटल मुश्किल से मिलता है। एयरबीएनबी, आप एयरबीएनबी की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वो आप आराम से वहाँ से आपको घर मिल सकता है, कोलालमपुर, पिनांग या जिस भी स्टेट में आप हैं। उसके लिए आप जो है वो 2 ऐप्स आपके पास होनी चाहिए। एक तो एयरबीएनबी की ऐप होनी चाहिए, दूसरी booking.com होटल्स के लिए होनी चाहिए, या agoda.com। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इनके आपको नाम लिख दूंगा सही से, ताकि आप डाउनलोड कर सकें इन एप्लीकेशंस को। और एक और ऐप है यहाँ पे स्पीड होम के नाम से। तो स्पीड होम अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो उस पर आपको बगैर डिपॉजिट के 2-3 महीने या 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने का शॉर्ट टर्म रेंटल मिल जाता है। तो आपके घर का मसला इससे हल हो जाएगा। थोड़ा सा आप वहाँ पर सर्च करेंगे, उसमें अगर आपने कोलालमपुर में रहना है तो उसके डिफरेंट छोटे छोटे एरियाज़ हैं जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं मेन कोलालमपुर में। अगर आप कोलालमपुर के एरिया में, तो विदिन 10 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया में सारा कोलालमपुर ही है। उनके नाम डिफरेंट होंगे, लेकिन आपको ट्रैवल पूरे कोलालमपुर में आप मोनो रेल से या फिर बस से या फिर LRT से, हर जगह इजी एक्सेस है। आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। वेल मैनेज्ड है पूरे कोलालमपुर में। दूसरा ये कि अगर आपने इंटर स्टेट ट्रैवल करना है फ्रॉम कोलालमपुर टू पिनांग, या फिर आप जौहर बारू जाना चाहते हैं, या फिर आप मलाका जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप गाड़ी रेंट पे भी ले सकते हैं। उसके लिए KL सेंट्रल, इनका जो मेन स्टेशन है कोलालमपुर में, KL सेंट्रल कहते हैं उसे, वहाँ से ट्रेन भी चलती है। और आप इंटर सिटी या इंटर स्टेट जहाज़ पे भी जा सकते हैं, बाय एयर भी जा सकते हैं। एयर एशिया इनकी बजट एयरलाइन है। अगर आप आने से पहले अपनी फ़्लाइट बुक कर लें तो आप वहाँ पे आराम से 100-150 रिंगिट का टिकट होता है, जो आप बैक एंड फोर्थ भी कभी कभी प्रमोशन होती है, या फिर एक साइड जाने का 100 रिंगिट और वापसी का रिटर्न टिकट 200 में आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं और आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। अगर आपने लंकावी जाना है, पिनांग जाना है, तो 6 घंटे चाहिए गाड़ी में आपको, लेकिन अगर आप बाय एयर जाएंगे तो 45 मिनट्स में पहुंच जाएंगे। और 2-3 एप्लीकेशंस इसके अलावा हैं जिस पे आप गाड़ी भी ले सकते हैं। गाड़ी का भी आइडिया हो जाएगा आपको, घर का भी आइडिया हो जाएगा, और यूज़ फर्नीचर का आइडिया हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का आइडिया हो जाएगा। एक एप्लीकेशन है mudah.my, mudah.my। ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। एक एप्लीकेशन है कारलिस्ट, CARLIST, कारलिस्ट.my। और इसके अलावा आप फेसबुक के पेज भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ बहुत फॉरेनर्स हैं, और अगर आप यहाँ सेटल हो रहे हैं तो आपको यहाँ पे यूज्ड अच्छा गुड कंडीशन में फर्नीचर, अप्लाइंसेस, हर चीज़ मिल जाती है, जो आप आराम से यानी 50% पेमेंट पे बाय कर सकते हैं और आपके काफ़ी पैसे बच जाएंगे। इसी तरह गाड़ी के साथ भी है और इसी तरह घर के साथ भी है।
तो ये 2-3 एप्लीकेशंस आप अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रखें और वहाँ आने से पहले उसके ऊपर थोड़ी बहुत रिसर्च करें। अब आ जाते हैं बिज़नेस के ऊपर। बिज़नेसेस जो लोग ख़रीदना चाहते हैं, जैसे हेयर सैलून हो गया, कोई फूड शॉप हो गई, कोई रेस्टोरेंट हो गया, या कोई बड़ी फैक्ट्री हो गई, तो यहाँ 2-3 पेजेस हैं फेसबुक पे जो जिनके ऊपर कंटिन्यूसली बिज़नेस फॉर सेल की जो है वो आते रहती हैं पोस्ट। तो आप फेसबुक पे सर्च करें बिज़नेस फॉर सेल इन मलेशिया एंड सिंगापुर, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी डिटेल्ड बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। क्योंकि एक बिज़नेस को ज़ीरो से इस्टेब्लिश करना, उस पर बहुत पैसे लगते हैं। मतलब अगर आप एक रेस्टोरेंट फाइन डाइन बनाएं, मतलब बड़ा रेस्टोरेंट, तो 5 लाख रिंगिट अगर आप स्क्रैच से बनाएंगे, उसकी एक एक चीज़ बनाने में आपको लग जाएंगे। लेकिन अगर आप बनाया लेंगे तो आपको 2-2.5 लाख रिंगिट में वो रेस्टोरेंट मिल सकता है। तो इस तरह की बहुत सारी डील्स आती हैं। आप पाकिस्तान में बैठ के ये सारे काम कर सकते हैं। जब आप आएंगे तो आपको ऑलरेडी इतनी इन्फॉर्मेशन होगी कि आप आराम से यहाँ घूम फिर सकेंगे। और बाकी जो गूगल है वो आपको सब बता ही देता है। ऑल्दो गूगल पे सारी इन्फॉर्मेशन सही नहीं होती, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ गूगल आपको जो है वो इन्फॉर्म कर देगा। तो ये बेसिक चीज़ें जब आपको पता होंगी तो आप जब आप मेरे तक आएंगे, मुझसे बात करेंगे या मिलेंगे, तो आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मिल चुकी होगी, जिसकी वजह से टाइम जो है वो बच जाएगा। और जब हम मुलाकात करेंगे तो देखें, जो आप मुलाकात करके मुझसे बात करते हैं वो आप फ़ोन पे भी कर सकते हैं। और मुलाकात का मतलब ये कि अगर आप कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन आपके पास मिल चुकी है आपको, एंड यू हैव डिसाइडेड दैट यू हैव टू गो फर्दर, मतलब आपने काम शुरू करना है या बिज़नेस करना है, कंपनी बनानी है, वीज़ा करना है, ये सब चीज़ें करनी है आपने, तो फिर फ़ीज़िबल है। क्योंकि इतने सारे लोगों को मिलना, मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर हो सकता है आप में से किसी को शिकायत भी हो कि हमें टाइम प्रॉपर नहीं मिला या टाइम देर से मिला हमें। उसकी वजह यही है कि ये सब चीज़ें, मतलब मुझे वीडियो बनाने का भी मुश्किल से टाइम मिलता है, जिसकी वजह से मैं देर से वीडियो डाल पाता हूँ, क्योंकि मज़ीद और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। मेरा अपना काम भी होता है और दूसरों का भी होता है, और फिर जो बीच में क्लाइंट्स अवेलेबल हैं, मतलब जो मेरे आने वाले लोग होते हैं या जो यहाँ पर होते हैं, उनके भी मसले चल रहे होते हैं। सो आई होप you can understand what I'm trying to say. So be specific, अपना माइंड बना कर आएँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको एक ये और बताना चाहता हूँ कि देखें, जब आप आ रहे हैं तो सारा काम होता है पैसों से। इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आप इतनी दूर ट्रैवल करके आए, इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आपका कुछ भी ना बने तो उसमें आपका ख़र्चा भी है, अनलेस कि आप घूमने फिरने आ रहे हैं और आप फिर आपने मुझसे मुलाकात की और आप आराम से कोई बात नहीं इन्फॉर्मेशन लेके चले गए, आई डोंट माइंड। लेकिन अगर आपने सोचा है कि आपने मूव करना है, तो आप सबसे पहले ये कैलकुलेट करें कि आपके पास जो बैलेंस है काम करने का, पैसे कितने हैं आपकी जेब में। क्योंकि मैं अक्सर लोगों से यही सवाल पूछता हूँ कि पहले आप ये बताएं कि आपके पास पैसे कितने हैं काम करने के लिए। अगर आपके पास 10-20 हज़ार रिंगिट हैं, 30 हज़ार रिंगिट हैं, तो आप उसमें काम नहीं कर सकते। मतलब इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मैं आपको कोई इलीगल एडवाइस नहीं दूंगा, और लीगल काम करने के लिए आपके पास रहने का बैकअप होना चाहिए, कम से कम 3 महीने का रहने का बैकअप हो, खाने पीने का बैकअप हो, आप जो काम कर रहे हैं उसको चलाने का बैकअप हो। घर लेंगे एडवांस देना पड़ेगा, फैक्ट्री लेंगे, दुकान लेंगे, उसका एडवांस पेमेंट होगा, रेंटल कंटिन्यू हो जाएगा, ट्रैवलिंग के लिए आपको आने जाने के लिए ख़र्चा चाहिए, फिर कोई वर्कर रखेंगे उसके लिए ख़र्चा चाहिए। तो ये सब चीज़ों का ख़र्चा होगा। तो आपके पास अगर इतने पैसे हैं, 20-30 हज़ार रिंगिट हैं, तो वो तो सारे इसी में लग जाएंगे, तो फिर आप काम कैसे करेंगे। तो इसलिए आप अपना पहले प्लान बनाएं, मुझसे फ़ोन पर डिस्कस कर लें कि जी मेरे पास इतने पैसे, मैं आपको बताऊंगा कि अब मेरी तरफ से ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो मलेशिया नहीं आ सकता। हर बंदा मलेशिया आ सकता है और हर बंदा काम कर सकता है, डिपेंड करता है। कुछ लोग शॉर्टकट प्रेफर करते हैं, वो कहते हैं हम बाद में देख लेंगे, बस आप हमें ये करवा दें, अब वीज़ा भी हम कोई और ले लेंगे, वो हमारा मसला है, तो वो उनकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन मैं आपको जो चीज़ें बताऊंगा वो बिल्कुल ऑथेंटिक होंगी, और कोशिश मैं यही करता हूँ जो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन है वो बताई जाए, क्योंकि मैं डेली इन टच रहता हूँ कंपनी सेक्रेटरी से भी, इमिग्रेशन से भी, और ओवरऑल लोग आते भी रहते हैं, जाते भी रहते हैं। सो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई होंगी। जो पेजेस मैंने बताए वो सब्सक्राइब कर लें। आपको अगर जो है वो एप्लीकेशंस डाउनलोड करनी है, एप्लीकेशंस डाउनलोड कर लें। और फेसबुक पे इस तरह के और भी सेकेंड हैंड मार्केट के पेजेस हैं
जहाँ पे बिजनेसेस और अप्लाइंसेस और फर्नीचर और फैक्ट्री का सामान, ये सब चीज़ें फॉर सेल होता है और बड़ी तादाद में होता है। गाड़ियाँ भी इसी से रिलेटेड हैं, तो ये सब चीज़ें प्लीज़ सर्च करें आने से पहले, ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास हो और फिर हम बैठ के कोई किसी कॉन्क्रीट चीज़ पे डिस्कशन करें। जो ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूँ उसी पे दोबारा डिस्कशन करना, वो उसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो आप मुझसे वही चीज़ पूछ रहे हैं जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कमेंट्स में, व्हाट्सएप पे, वीडियोस में। सो थैंक यू वेरी मच। वेरी सून मैं दूसरी वीडियो अपलोड करूँगा, वो भी देख लीजिएगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं DP10 वीज़ा कैसे होता है, या DP10 वीज़ा करवा दें हमें, और फिर पता नहीं क्या होगा। तो मैं उस DP10 वीज़ा पे भी आपको वीडियो बना के एक 2-4 दिनों में अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उसके बाद 1-2 दिन में वो वीडियो भी आ जाएगी, तो उसे भी कंप्लीट देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा DP10 में क्या होता है, कैसे होता है, और आजकल बिज़नेसेस की क्या सिचुएशन है, थोड़ा मैं वो भी डिटेल में बताऊँगा उस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।